Hello friends, welcome back to our channel. It's me Ambika Rajput and today we are going to read a very beautiful story, The Portrait of Lady, which is of class 11th, very first chapter. So in this video we are not going to read the whole text. In this video we are going to cover the major topics of these lessons. So start करते हैं इसे. Introduction of the story. In this story, the author draws a portrait of Lady, his grandmother. Here describe a relationship of his grandmother with himself, her appearance and her daily activities. So इस story में basically जो author है वो एक lady का कैरेक्टर पोर्ट्रेट करता है और यू कैन से एक लेडी को इमेजिन करता है जो कि कोई दूसरी नहीं उसकी ग्रैंड मदर यानी उसकी दादी माँ है. वो उनके साथ अपना रिलेशनशिप और उनकी अपीयरेंस और उनकी डेली एक्टिविटीज़ को इस चैप्टर में डिस्क्राइब कर रहा है. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हेडिंग से. अपीयरेंस ऑफ द ग्रैंड मदर. रिकॉल्स हिज ग्रैंड मदर एज एन ओल्ड लेडी. जब ऑथर इस स्टोरी को स्टार्ट करता है तो वो स्टोरी में अपनी ग्रैंड मदर को एक बूढ़ी दादी, एक बूढ़ी औरत कहता है क्योंकि वो सभी की तरह है, जैसे सभी बूढ़ी औरतें होती हैं उन्हीं की तरह है वो. शी हैज़ अ रिंकल्ड फेस, शॉर्ट फैट एंड लिटिल स्टूप्ड इन अपीयरेंस. उनके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, वो छोटी हैं हाइट में, मोटी भी हैं वो, और वो थोड़ी सी, जब वे लोग बूढ़े हो जाते हैं उनका चेहरा ढीला ढाला हो जाता है तो उसे स्टूप्ड अपीयरेंस कहते हैं. तो वो ऐसी दिखती हैं. शी हैड वंस बीइंग यंग एंड प्रिटी बट ऑथर वांट टू हार्ड टू बिलीव बिकॉज हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स एंड शी वॉज नाउ एन ओल्ड लेडी. जब वो यंग थी तो वो बहुत प्रिटी थी, बहुत सुंदर थी, लोग ऐसा कहते हैं. उनके पेरेंट्स ने भी ऑथर को कहा होगा कि तुम्हारी दादी बहुत ही खूबसूरत रही, पर ऑथर ऐसा बिलीव नहीं करता. क्यों नहीं बिलीव करता? बिकॉज अब जो उनकी प्रेजेंट अपीयरेंस है वो क्या है, एक ओल्ड लेडी की है. उनके चेहरे पे रिंकल्स हैं और उसे ऐसा हार्ड टू बिलीव, मतलब उसे लगता नहीं कि उसकी दादी ऐसी रही होंगी. हिज ग्रैंडफादर अपीयरेंस. उसके एक दादाजी की अपीयरेंस अब यहाँ पे बताई है उसने. हिज पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. उसके दादाजी बहुत पहले ही गुजर गए थे तो इसलिए उनकी जो तस्वीर है वो मेंटल पीस के ऊपर लगी हुई. मेंटल पीस यहाँ पे कहा गया जो बॉन्ड फायर्स होते हैं ड्राइंग रूम में उनके ऊपर जो कवर्ड बनी होती है उसे मेंटल पीस कहा जाता है. तो वहाँ पर उसके दादाजी की तस्वीर लगी हुई है विद ए बिग टर्बन, लूज फिटिंग क्लोथ्स, लॉन्ग वाइट बियर्ड विच कवर हिज बेस्ट पार्ट ऑफ चेस्ट. जिसमें उनकी एक लंबी सी दाढ़ी है, उन्होंने ढीले ढाले से कपड़े पहने हैं और उनके वो बहुत बड़ी सी दाढ़ी के साथ दाढ़ी है जो उनके सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ चेस्ट यानी उनके शोल्डर्स को कवर करती है. ही डिड नॉट लुक लाइक अ सॉर्ट ऑफ पर्सन who would have a wife or children. He looked like only had lots of grandchildren. वो इस तरह के, यहाँ पे सॉर्ट का मीनिंग है टाइप, वो इस तरह के पर्सन नहीं लगते हैं कि जिसके बहुत सारी जिसके पत्नी और बच्चे हों. वो इस तरह लगते हैं कि जैसे उनके बहुत सारे केवल ग्रैंड चिल्ड्रेंस ही हों. Her grandmother activities. His grandmother was an old lady who was filled with solitude and silence because she maintained the distance herself from the world. उसकी जो दादी माँ है उन्होंने क्या किया, दुनिया से दूरियां बना ली हैं और वो सॉलिट्यूड एंड साइलेंस में रहती हैं, अकेले में रहना पसंद करती हैं. सिल्वर लॉक्स, hairs always scattered, her lips always move in inaudible prayer. She was like the winter breathing peace and contentment. उसकी दादी के जो हेयर्स हैं यानी सिल्वर लॉक्स, उसने यहाँ पे कहा है सिल्वर लॉक्स, यहाँ कोई चांदी के ताले से नहीं, मतलब हमारा यहाँ मतलब है उनके बालों से जो कि थोड़े से वाइट हो चुके हैं और वो हमेशा बिखरे रहते हैं. उनके लिप्स जो होते हैं वो हमेशा इनऑडिएबल प्रेयर्स, मतलब वो हमेशा अपने मन में कुछ ना कोई स्क्रिप्चर्स रीडिंग करती हैं या फिर कोई मंत्रास को रीड करती रहती हैं हर वक्त. शी वॉज लाइक द विंटर ब्रीथिंग पीस. वो ठंडियों के अच्छे मौसम की तरह हैं और उनके अंदर एक आत्मसंतुष्टि है. ऑथर रिमेंबर्स हर एज नॉट प्रिटी बट ऑलवेज ब्यूटीफुल. ऑथर उन्हें प्रिटी तो नहीं कहता है पर उन्हें एक सुंदर औरत ज़रूर कहता है. प्रिटी का यहाँ मतलब है कि फिज़िकल ब्यूटी एंड ब्यूटीफुल का यहाँ मतलब है कि उनकी इंटरनल ब्यूटी. तो वो उन्हें ब्यूटीफुल इसलिए कहता है कि वो इंटरनली उनका हार्ट बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे नेचर की है. मे बी शी वॉज नॉट लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एट द प्रेजेंट टाइम बट she was beautiful, internally beautiful. When Arthur was a child, then his parents settled to the city and they sent him to
his grandmother house. जब ऑथर राइटर जो था जब छोटा था तब उसके पेरेंट्स जो है सिटी में सेटल्ड हो गए थे, इसीलिए उन्होंने कुछ दिनों के लिए उसको अपनी दादी माँ के साथ रहने के लिए उनके घर पे छोड़ रखा था. इन हिज चाइल्डहुड दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हर grandmother dressed him for school. Then they prayed together. After that they had a breakfast. She gave me chapati on which some little butter and sugar is spread. जब वो छोटा था तो फिर उसकी दादी माँ उसे सुबह जल्दी उठाती थी, उसके स्कूल के लिए तैयार करती थी, उसके साथ प्रेयर करती थी. उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करते थे जिसमें उसकी दादी माँ उसे चपाती देती थी जिसमें थोड़ा सा बटर और थोड़ी सी शुगर स्प्रेड होती थी. In the end, she gave me my colored chalks, slate and my ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. जब स्कूल जाने का ये सब काम करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद जब उसके स्कूल जाने का समय होता था तब उसकी दादी माँ उसे उसका कलर्ड चॉक्स का बंडल, उसकी लिखने के लिए स्लेट और इंक पॉट और एक बहुत अच्छा सा रेड पेन, ये सबको एक जगह पे करके एक बंडल बना के उसे देती थी स्कूल में पढ़ने के लिए. शी ऑलवेज वेंट स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. while the children sat in rows on either side of veranda singing the alphabet and morning prayer in chorus, my grandmother sat inside the temple and reading scripture. After finishing the school, we both back to home. जब सभी वो हमेशा उसके साथ स्कूल जाया करती थी. स्कूल इसलिए वो जाती थी क्योंकि उसके स्कूल से एक मंदिर अटैच था और उन्हें मंदिर बहुत ही पसंद था, प्रेयर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, इसीलिए वो जब तक उसका स्कूल रहता था तब तक वो अपना टाइम जो है टेम्पल में स्पेंड करती थी. जहाँ एक तरफ बच्चे बैठे होते थे वरांडा में, वो कोई प्रेयर एक बहुत ही अच्छी धुन में गा रहे होते थे या फिर अल्फ़ाबेट्स को गा रहे होते थे, वहीं दूसरी तरफ उसकी दादी माँ बहुत स्क्रिप्चर्स को रीड कर देती हूँ. स्क्रिप्चर्स यानी कि होली बुक्स या फिर होली मंत्रास, इन सबको रीड कर रही होती है. आफ्टर फ्यू टाइम्स व्हेन माय पेरेंट्स सेटल इन द सिटी व्हेन वी स्टे टुगेदर, इट्स अ टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर फ्रेंडशिप. जब कुछ समय बाद मेरे पेरेंट्स जो है सिटी में सेटल हो गए तो उन्होंने मेरी और मेरी दादी माँ को, आई मीन टू से ऑथर एंड ऑथर की दादी माँ को साथ में रहने के लिए बुला लिया. अब वो सभी सिटी में रहने लगे. Now my grandmother no longer came to school with me. I used to go in an English medium school by a motor bus. There was no street dogs. Now my grandmother feeding to sparrows in the country yard. अब जब वो लोग सिटी में रहने लगे अपनी दादी माँ के साथ तो अब उसकी दादी माँ उसे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी. उसका नाम अब एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में लिख गया था जहाँ वो एक बस से जाता था. और जब वो लोग वहाँ रहते थे तो वो स्ट्रीट डॉग्स को चपातीस दिया करते थे. लेकिन अब जब वो उसकी दादी माँ उसके साथ जाती ही नहीं है तो फिर अब वो किसे देंगी. तो वो उन्होंने अब कंट्री यार्ड था, एक बगीचा था वहाँ का, वहाँ पे वो स्पैरोज को कुछ ना कुछ फीड करने के लिए देती थी, जस्ट लाइक ब्रेड. After that, when I am back to home, grandmother always asks me what you learned today in the school. I tell her about Western science and learning of new spellings in English, the law of gravity, Archimedes principle, etc. जब मैं स्कूल से यानी ऑथर जब स्कूल से वापस आता था तो वो उसकी जो दादी माँ थी वो हमेशा उससे पूछती थी कि बेटा आज तुमने स्कूल में क्या सीखा. तो वो हमेशा उन्हें बताता था, वेस्टर्न साइंस के बारे में बताता था, न्यू स्पेलिंग्स जो लर्न करता था इंग्लिश में, और साइंस से रिलेटेड लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो जब वो सब अपनी दादी माँ को बताता था उसके बाद नाउ दिस मेड हर अनहैप्पी बिकॉज शी कुड नॉट हेल्प इन माई लेसन. अब ये सब उनकी दादी माँ ने नहीं पढ़ा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ ग्रेविटी. शी जस्ट न्यू अ लिटिल नॉलेज अबाउट स्टडीज़. सो उन्हें बहुत बुरा फील होता था कि अब वो अपने चाइल्ड की हेल्प नहीं कर पा रही पढ़ने में. व्हेन आई कंप्लीटेड माई स्कूल देन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी वेयर आई गॉट माई ओन रूम टू स्टडिंग. सो द ग्रैंड मदर फेल्ट अलोन नाउ अ डेज. जब वो बड़ा हो गया, जब उसके इंटरमीडिएट या यू कैन से हाई स्कूल कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो चला गया पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में. जब वो यूनिवर्सिटी में गया तो उन्हें वहाँ से जाना पड़ा और अब वो अकेले रहने लगा. उसका खुद का कमरा था पढ़ने के लिए और उसकी दादी माँ अकेली फील करने लगी. अब वो जब अकेली रहती थी तो क्या एक्टिविटीज़ करती थी वो है यहाँ पे. शी स्पेंट मोस्ट ऑफ टाइम बिहाइंड हर स्पाइनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड फीडिंग द स्पैरोज इन द आफ्टरनून. अब वो जब खाली समय था वो भी चला गया था तो उनके पास बहुत सारा टाइम रहता था. अब वो केवल स्पाइनिंग व्हील के पास बैठी रहती थी, प्रेयर्स करती थी और हर वक्त स्पैरोज़ को कुछ ना कुछ फीड करती थी. But after 5 years he came back after completing his studies. He was welcomed by his grandmother on the station. 5 सालों बाद जब
राइटर वापस आता है अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करके, तो उसकी दादी माँ उसके स्टेशन पर इंतज़ार करती हैं और उसका वेलकम करती हैं. इन द इवनिंग शी called nearby women and started singing, playing an old drums instead of praying. वो ऐसा दिन था जब वो वापस आए तो उसकी दादी माँ बहुत खुश थी. उस शाम को उन्होंने पास की औरतों को बुलाया, गाने गाए और बहुत सारे अच्छे खेल भी खेले उन्होंने, और गाने गाने के साथ उन्होंने ड्रम भी बजाया. वही एक ऐसा दिन था जिस दिन उनकी दादी माँ ने प्रेयर नहीं करी थी. नेक्स्ट मॉर्निंग फेल इल. डॉक्टर सेड इट वॉज माइल्ड फीवर एंड वुड गो अवे सून. करंट वॉज नियर. अगली सुबह वो जो उनकी दादी माँ थी वो बीमार पड़ जाती हैं और उन्हें बुखार हो जाता है, और डॉक्टर कहते हैं कि उनका एंड अब नियर आ गया है, मतलब वो बच नहीं सकती. शी डिड not want to waste time to talking anyone. She lying on a bed and started praying to God. After some time a rosary beads fell from his lifeless fingers. अब जब उन्हें पता चल जाता है कि अब उनकी दादी माँ डाइड होने वाली हैं, तो फिर वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हैं, वो किसी से भी बात नहीं करती हैं. शी जस्ट स्टार्टेड प्रेइंग टू द गॉड. एंड जो उनके हाथों में हमेशा एक माला यानी रुद्राक्ष जैसा कह सकते हैं आप, वो रहती थी, वो हमेशा पढ़ती ही रहती थी. तो वो अचानक से उनके हाथों से गिर जाती है. फ्रॉम लाइफलेस फिंगर्स, यानी कि जब वो मर जाती है तो उनके हाथों में जान नहीं होती, इसलिए वो गिर जाती है. The mourned her death, thousands of sparrows flew and sat scattered around body. और फिर वो उनके मरने के बाद जब उनका अंतिम संस्कार होता है तो वहाँ पे बहुत सारी स्पैरोज आती हैं और उनके डेथ के मौन यानी दुख में सभी उनकी बॉडी के चारों तरफ बैठी हुई होती हैं. सो यही थी हमारी स्टोरी, जिसमें ऑथर एंड उनकी ग्रैंड मदर का बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप दिखाया गया है, जो कि केवल ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन का ही नहीं था, बल्कि एक फ्रेंडशिप का भी था और उनके बीच के बहुत सारा प्यार भी था. इसे इस ऑथर ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स.